हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टीम ज़ीरो। और ये चल रही है हमारी पॉलिटी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़। मेक श्योर यू वॉच ऑल ऑफ देम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अगर आप ये शब्द सुने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि यार कहीं ये नॉन लीगल या ऐसा कुछ तो नहीं। बट नहीं, यहाँ आप या हम बिल्कुल गलत हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन होती है जो कि मेंशन नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह कहीं भी डिराइव नहीं करती अपनी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब ये कि जहाँ भी लॉज पास होते हैं इंडियन पार्लियामेंट में, ये वहीं से अपनी पावर्स डिराइव करती हैं। अब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, ये अपनी पावर्स इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू ही डिराइव कर पाती हैं और ये डायरेक्टली मेंशन किसी भी आर्टिकल में नहीं होती। तो अगर हम जानें कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है, तो हमें पता चलेगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी बॉडीज़ में डिवाइडेड हैं। स्टेचुटरी बॉडीज़ कौन सी हो गई? ये वो बॉडीज़ हो गई जो कि डायरेक्टली किसी एक्ट से यानी लेजिस्लेचर से आती हैं। अगर इसके एग्जांपल्स, तो हमें दिखेगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना जब हुई और जो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन थी, वो सब स्टेचुटरी बॉडीज़ में आती थी। नॉन स्टेचुटरी बॉडीज़ क्या होती हैं? ये वो बॉडीज़ होती हैं जो कि अपनी पावर्स डिराइव करती हैं डायरेक्टली किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ना कि किसी लेजिस्लेटिव एक्ट से। अब जो ये नॉन स्टेचुटरी बॉडीज़ हो गई, इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा हमारे पास आसपास देखने को मिलता है, जो कि है नीति आयोग, जिसकी आए दिनों हमारे पेपर्स में बात चलती रहती है। इसके अलावा NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइम इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया के अंदर। अब जो स्टेचुटरी बॉडीज़ होती हैं, इसको भी हम दो डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कि है रेगुलेटरी बॉडीज़ और सेकंड जो कि है क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। अब यार, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या है? ये वो बॉडीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसी में अकाउंटेबल होती हैं अपनी पावर्स को डायरेक्टली ऑटोनोमसली अथॉरिटी के थ्रू लाने में। यानी कि ये वो बॉडीज़ होती हैं जिनकी इंटरवेंशंस आउटसाइड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू की जाती है। अगर आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि हमारी जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं या फिर उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, ये वो देखती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे इंडिया की, ये भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर आती हैं। यहाँ पे सम एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी या फिर सुपरवाइजन ज़रूर होता है, बट ये अकाउंटेबल होती है ऑटोनोमस अथॉरिटी के लिए। ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटरी बॉडीज़ है। थर्ड हमारे पास जो आती है वो है क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। क्वासी जुडिशियल यानी कि वो नॉन जुडिशियल बॉडीज़ जो कि कमीशन यानी ट्रिब्यूनल्स की तरह इंटरप्रेट करती हैं लॉज को। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हमारे पास बहुत अच्छा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये जो हमारे पास डिफरेंट जुडिशरी बॉडीज़ होती हैं, उसके कंपेयर में इसके पास बहुत कम पावर्स होती हैं, बट इसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं। तो ये सब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपके पास एक छोटी सी लिस्ट प्रेजेंट करती हूँ बॉडीज़ की जो कि रेगुलेटरी हैं। जो रेगुलेटरी हैं उनमें एग्जाम्पल्स हैं RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, NABARD और NHB, TRAI और FSSAI। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कि क्वासी जुडिशियल हैं, वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेंशन होकर के भी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ जानेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।